हेलो बच्चों। अभी मैंने आपका जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था मिड टर्म का 11th क्लास का वो अपलोड किया था। उसमें मैंने अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसमें फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन थे। एक अपलोड करने के बाद मुझे एक पता चला कि एक मिस्टेक हो गई। क्या कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो हमारे पास जो होते हैं 10 से छोटे वो होते हैं 2, 3, 5 और 7। तो वहाँ पे 7 स्किप कर दिया था। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 5 है तो उसका क्यूब 125 हो जाएगा, और अगर 7 है तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं इस वाले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़। केस स्टडी जो इस वाले फर्स्ट पार्ट में आई थी 17 क्वेश्चन, वो थी क्वारंटाइन पे बेस्ड, यानी कोविड लेटेस्ट टॉपिक पे बेस्ड कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट इन हॉस्पिटल इट वाज ऑप्शन फॉर द पेशेंट टू बी होम क्वारंटाइन, घर पे रहने की उनको सलाह दी गई थी, जिसको कहते हैं क्वारंटाइन। तो उसी वर्ड पे एक क्वेश्चन बना था क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन वर्ड पे जो पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, एक बार हम देखें इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें क्यू एक आ रहा है, अगर मैं नंबर और लेटर्स काउंट करूँ तो क्यू एक आ रहा है, यू एक आ रहा है, उसके बाद ए जो है मेरे पास वो 2 है, ठीक है, आई एक है। मैंने पहले वॉवल्स लिख ली क्योंकि वॉवल का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आर की बात करते हैं तो आर एक है हमारे पास, एन एक है, एन 2 है सॉरी। टी की बात करें और ई भी यहाँ पे एक है। तो ये हमारे वावल्स हो गए सारे के सारे ना, ए ई आई ओ यू, तो ओ नहीं है यहाँ पे। एन 2 हो गए, टी एक है। एक बार काउंट कर ले कितने वर्ड है हमारे पास, लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक और एक दो और दो 4 5 6 और 4 10, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि वाव हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट होना चाहिए टी से। तो अगर टी से स्टार्ट होना चाहिए तो इसका मतलब है हमारे पास 9 लेटर रहेंगे, और 9 लेटर कैन बी अरेंज इन, मतलब टी को मैंने फिक्स कर दिया तो हमारे पास 9 लेटर रहेंगे, और 9 लेटर हमारे पास अरेंज हो सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 ए और 2 एन है, रिपीटेड है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 9 8 7 6 5 4 3 और 2 से मैंने एक 2 काट दिया, तो एक 2 इधर कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे भी कह सकते थे कि हमें ना 5 फैक्टोरियल पता है 120 होता है, 6 फैक्टोरियल पता है 720 होता है। तो अगर ऐसे पता है तो जहाँ तक पता है हम वहाँ लिख सकते हैं कि जब हमें पता है 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 इंटू 8 इंटू 9 ऐसे भी लिख सकते थे, और डिवाइड बाय 4 था तो 4 को कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 720 इंटू 7 करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 का 4, 1 कैरी, 5040 इंटू 18। तो 18 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 18 4 हो जाएगा 72, 7 और 18 5 हो जाएगा 90। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत है क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे इसका डबल दिया हुआ है ये, तो जबकि यहाँ पे 2 फैक्टर से डिवाइड होगा, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। एक्चुअल में इसका ऑप्शन होना चाहिए 90720। अब चलते हैं, यहाँ कह रहे हैं सारे वावल एक साथ आएंगे। हम सारे वावल्स को एक वर्ड अगर बना लें, ए आई यू, इन पाँचों को एक वर्ड बना लें, तो हम कह सकते हैं ऑल वावल्स अगर टुगेदर में ए यू ए आई और ई, ये पाँचों एक साथ आएंगे तो रिमेनिंग 5 लेटर और ये लेटर, तो 6 लेटर अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल वे में, बट ये 5 आपस में भी अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे में डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2a रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2n रिपीट हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 बाई 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल होता है 720, डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 आ गई है हमारे पास, और 6 6 36 हो गया, 36 3 कैरी, 6 3 18 और 3 24। ये भी कोई ऑप्शन नहीं दे रखी है ना हमारे पास। एक बार दोबारा देखने, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने कि 5 वावल को एक साथ बना लिया। उसने बोला सारे वावल एक साथ होने चाहिए, और जो बाकी 5 वर्ड थे उनको एक वर्ड बनाने, तो टोटल 6 लेटर्स हो गए, 5 बचे हुए वर्ड्स और एक ये। तो 6 वर्ड कैन बी अरेंज 6 फैक्टोरियल में डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ एन, और ये 5 आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल में। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर हो गया आपका 720, डिवाइड बाई 2 किया तो मैंने 360 कर दिया था,
ये 120/2 किया तो 60 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0 0 और यहाँ पे आ गया 6 6 36 का 6 3 हासिल और 6 थी 18 और 3 21। तो तब भी कोई ऑप्शन नहीं बच रही है हमारे पास ना, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी। तो इसका मतलब मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये भी ऑप्शन गलत थी। अब यहाँ पे दिया गया था वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते थे बेटा, ऑल वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर और वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है। अगर अरे कोई भी वॉवल एक साथ ना आए तो इसका मतलब है कि हम पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे। हमारे पास कॉन्सोनेंट है 5, तो 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए हमारे पास वर्ड है 5 फैक्टोरियल। 5 कॉन्सोनेंट है, उनको अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल में। जब उन 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दोगे तो हमारे पास 6 प्लेस क्रिएट हो जाते हैं। और मैं इन 6 प्लेस पे अगर मैं वॉवल फिक्स कर दूँ या भर दूँ तो मेरे पास कभी भी कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आएगा ना। डू द वॉवल्स नेवर टुगेदर, यहाँ ऑल वर्ड मिसिंग था। अगर ऑल वर्ड होता ऑल वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर तो टोटल केसेस में से ये ऊपर वाला का आंसर माइनस कर देते, बट यहाँ लिखा था डू द वॉवल्स नेवर टुगेदर, इसका मतलब कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आना चाहिए। तो इसके मतलब में बीच बीच में हम फिल कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब हमारे पास 6 प्लेसेस है तो 6 प्लेसेस में 5 वॉवल्स को अरेंज कर सकते हैं। 6p5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2n है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2a है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 60 और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6p5 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल 360, यानी ऊपर वाला ये आंसर आ जाएगा। यानी इसका भी आंसर होना चाहिए 21600। तो ये भी मिसिंग था, गलत था आंसर दिया हुआ, यानी केस स्टडी में ऑप्शन गलत दी हुई है। अब यहाँ है कि आई से स्टार्ट होगा एन पे ख़त्म होगा तो यानी बीच में 8 लेटर रह गए, तो 8 लेटर कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल में डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज हमारे पास 2 ए रह गए, क्योंकि एन में से एक तो कंज्यूम हो चुका है। तो और आप ये चीज़ देखिए कि दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों में सेम कंडीशन है कि एक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पे ख़त्म हो रहा है। तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो 720 इंटू 28 कर लेते हैं ना सीधा, तो ये आ जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 720 इंटू 28 को, 8 दूनी 16 हो गया आपके पास, एक कैरी 8 56 और 1 57, उसके बाद 44 हो गई, 6 11 1 कैरी 10 1 कैरी 2, तो 20160 तो ये हमारा आंसर आएगा 20160, इसका भी और इसका भी। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टडी थी, केस स्टडी थी, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था फंक्शंस के ऊपर बेस। यहाँ है कि एक सेट के अंदर 5 बच्चे हैं और दूसरे सेट के अंदर 2 दवाई हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनको लगनी है। इसको फंक्शन से रिलेट कर दिया था, तो कितने फंक्शन हम बना सकते हैं ए से बी सेट की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर ए सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और हमें उनको रिलेट करना है क्योंकि फंक्शन बनाना है बी से, तो हम कहेंगे कि जो ये एलिमेंट है ये किसी भी 2 से रिलेट हो सकता है, ऐसे सेकंड में किसी 2 से रिलेट हो सकता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, या 2 की पावर 5 सी 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे। फिर तक कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो रिलेशन होते हैं हमारे पास ए क्रॉस बी पर रिलेशन बनाने हैं, तो हम देखते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में 2 5 10 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 10 एलिमेंट्स आ गए, इससे हमारा ये आंसर भी आ गया, ठीक है। अब हमारे कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब पूछा ए सेट में कितने सबसेट बनेंगे, ए सेट में 5 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 5 इतने सबसेट बन जाएंगे। और लास्ट पार्ट था हमारा कि कितने फंक्शन बनेंगे बी से ए की तरफ। सेम बात, अब बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है और ए में 5 एलिमेंट है, तो ये दो किसी भी 5 से रिलेट हो सकते हैं, पहला ऐसी सेकंड भी, तो 5 इंटू 5 25। तो ये हमारा ऑप्शन था। इस तरह से हम केस स्टडी को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू।